वेलकम टू रेट्रो शोवेज, यादों के रूहानी किस्से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुरीले सिंगर मनहर उदास जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की, क्योंकि ये किस्सा मनहर उदास जी की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये कहना है खुद मनहर उदास जी का। किस्सा जुड़ा है 1969 के आसपास का, जब फिल्म राजा साहब के गीतों पर काम चल रहा था। इस फिल्म में म्यूज़िक था बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी का, और उन दिनों में मनहर उदास जी कल्याण जी आनंद जी के साथ ही रहा करते थे, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी जब कोई गाना कंपोज करते थे तो वो उस गीत को मनहर उदास जी से गवाया करते थे। उनसे गवाकर देखते थे कि गाना कैसा लग रहा है, और फिर उस गाने को किसी और सिंगर को दिया जाता था। और मनहर उदास जी स्ट्रगल कर रहे थे कि फिल्मों में उन्हें कुछ काम मिले, कुछ गीत मिले। तब ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी ने मनहर उदास जी से कहा कि कल एक गाने की रिकॉर्डिंग है, इस गाने को सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो तुम चाहो तो तुम भी कल वहाँ पर आ जाओ और उनके पीछे खड़े होकर कोरस में तुम भी इस गीत को गा लेना, अगर तुम चाहो तो आ जाना। कल्याण जी आनंद जी की ये बात सुनकर मनहर उदास तो एकदम खुश हो गए। उनके मुंह से निकला कि ओहो, इतनी बड़ी उपलब्धि, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि मैं रफ़ी साहब के साथ खड़े होकर गीत गाऊं। मैं तो ज़रूर इस गीत में अपना योगदान देना चाहूँगा। ये गाना था फिल्म राजा साहब का, और इस गाने के बोल थे, किसी मेहरबान की नज़र ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, जिसको रफ़ी साहब ने बहुत शानदार गाया था। जो दे दे सहारा वो दर ढूंढते हैं। तो फिर अगले दिन गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे, और वहां पर जो कोरस वाले थे वो भी सब मौजूद थे। गाने की रिहर्सल स्टार्ट हुई। जब गाने की रिहर्सल चल रही थी तब रफ़ी साहब के पीछे मनहर उदास जी खड़े हुए थे, और वो भी अपनी मधुर आवाज़ में इस गीत को गा रहे थे। रफ़ी साहब ने रिहर्सल के दौरान ही मनहर उदास जी की आवाज़ को नोटिस कर लिया, और उनको ये आवाज़ कुछ पसंद सी आ गई। उसके बाद एकदम ब्रेक हुआ, चाय का टाइम हुआ। तब रफ़ी साहब ने कल्याण जी के कान में कुछ कहा, और मनहर उदास जी ने भी ये देख लिया कि रफ़ी साहब ने कुछ कहा है। तब कल्याण जी सीधे गए मनहर उदास के पास और उनसे कहा कि तुम अब बैठ जाओ, अब तुम कोरस में नहीं गाओगे। इतना सुनकर मनहर उदास के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो बहुत उदास और निराश हो गए कि आखिर ऐसा क्या कह दिया रफ़ी साहब ने, मुझे गीत में क्यों नहीं गवाया। तो मनहर उदास जी को इस गाने में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड किया, किसी मेहरबान की नज़र ढूंढते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद रफ़ी साहब वहाँ से चले गए, लेकिन मनहर उदास जी एकदम मायूस से बैठे हुए थे। रफ़ी साहब के जाने के बाद कल्याण जी आनंद जी सीधे गए मनहर उदास जी के पास और उनसे कहा कि मुबारक हो। मनहर उदास एकदम चौंक गए कि किस बात की मुबारकबाद। कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि मनहर उदास, तुम्हें इस गीत में गाने का मौका मिल चुका है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब को तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आई। जब तुम उनके पीछे गा रहे थे तो रफ़ी साहब ने तुम्हारी आवाज़ को नोटिस किया, और उन्होंने मेरे कान में यही कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इस लड़के को कोरस में मत गवाइए। देखिए रफ़ी साहब की बात, इस लड़के को कोरस में मत गवाइए, इसको इस गाने का एक अंतरा दीजिए और उस अंतरे को फिल्म में भी रखिए। ये रफ़ी साहब के बोल थे मनहर उदास जी के लिए। रफ़ी साहब का कहना था कि इस लड़के की आवाज़ पब्लिक के सामने आए, और कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब की बात को माना। उन्होंने भी बहुत रफ़ी साहब को इज्जत दी, और इस गाने में मनहर उदास जी से एक अंतरा रिकॉर्ड करवाया गया। किसी मेहरबान की नजर ढूंढते, और इस अंतरे को फिल्म में रखा भी गया और लोगों ने पसंद भी किया। जो दे दे सहारा वो दर ढूंढते। मनहर उदास जी ने इस अंतरे को बहुत खूबसूरती से गाया है, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। मनहर उदास जी का कहना है कि रफ़ी साहब एक महान सिंगर थे,
और उनका मुझे रिकमेंड करना गाने के लिए मेरे लिए ये किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं है। ये सारी बातें मनोहर उदास जी ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। ये इन्फॉर्मेशन हमने वहीं से ली है दोस्तों। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप देखते रहिए रेट्रो शावेज। थैंक यू वेरी मच।